श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल्स में। हम इस चैनल के माध्यम से दोस्तों आपको प्रदीप मिश्रा जी द्वारा जो कथा कहा जाता है उसी के उपाय को बताते हैं। हमारी इस वीडियो में आप बनी रहे। अभी उनकी कथा चल रही है तप शिव महापुराण मैनपुरी उत्तर प्रदेश में। जो तप शिव महापुराण है उसमें आज कुछ उपाय बताए हैं और कुछ पत्र हैं उसको आपके सामने हम लोग अपने वाणी में रख रहे हैं। आप प्रदीप मिश्रा जी द्वारा जो वाची जा रही कथा से उपाय है, शिव पुराण के जो उपाय है वह हम वीडियो में बताते हैं, उसको आप अपने जीवन में अपनाएं और अनेक का अनेक लाभ उठाएं। दोस्तों आप भी कथा सुना कीजिए शिव पुराण की कथा सुनने से बहुत ही लाभ मिलते हैं। गुरुदेव कहते हैं कि इस शिव पुराण में ऐसा क्या है, एक बार शिव पुराण कथा सुनकर देखो, आपको खुद पता चल जाएगा। एक बार इन उपायों को करके देखो, आपको पता चल जाएगा। चलते हैं कथा की ओर। गुरुजी ने आज की कथा में कहा है कि एक कांच के दीपक रहता है, एक दीपक को कांच की हंडी में रख दिया जाता है ताकि वह दीपक बुझे ना। ठीक उसी प्रकार आप भी एक दीपक हो और ये पूरा शिव पंडाल एक कांच है। इस कांच के घड़े में आप एक दीपक बनकर रोशनी फैला रहे हो, जगमगा रहे हो। आपको कहने का मतलब यह है गुरु जी के द्वारा कि आपको गलत मार्ग में नहीं जाना है। आप शिव पुराण अपने भक्ति में जाओ, अपने मंदिर जाओ, पूजन करो, आप अपने मार्ग से नहीं भटकोगे। इसी प्रकार से गुरुदेव ने बताया है। गुरुदेव ने अगली जानकारी देते हुए कहा है कि कांवड़, गुरु जी की अगली कथा अभी रायपुर में होने वाली है, तिलदा नेवरा में जो कथा होगी शिव पुराण की कथा का नाम है कांवड़ कथा। कांवड़ का महत्व क्या है, कांवड़ को कहाँ पर रखने से क्या लाभ है, कांवड़ को कैसे रखने से धन की घर में प्राप्ति होती है, इस प्रकार सारी जानकारी हमें शिव पुराण जो अगली रायपुर में होने वाली है उसमें पता चलेगा। गुरु जी ने बताया है। गुरु जी ने अगली जानकारी देते हुए कहा कि एक पत्र आया जिसमें लिखा था कि मेरी सेवा निर्मित हो गई। गुरुदेव, जो बहुत कम उम्र में मेरी सेवा निर्मित हो गई है और हम दुखी थे, मेरी पत्नी भी दुखी थे। हमने सीहोर कुबरेश्वर धाम जाने का निर्णय कर लिया, रिजर्वेशन भी करवा लिया। फिर हमें कॉल लेटर आया कि आपकी नौकरी के लिए कॉल लेटर आ गया। फिर मेरी पत्नी गई सीहोर धाम में कंकड़ संकट की पूजा की, रुद्राक्ष चलाई और वहीं से एक कंकड़ को उठाकर अपने साथ घर ले आई। कंकड़ संकट की पूजा घर में 21 दिनों तक लगातार करती रही और पशुपति व्रत की और मेरा फिर से सरकारी नौकरी लग गया। इसी कारण से हम इस कथा पंडाल में भोले शंकर को नमन करने आए हैं। गुरुदेव ने बताया अगली जानकारी की ओर कि आप कहीं पर का रुद्राक्ष ले जाओ, रोज़ उसमें पानी करोगे, रोज़ उसे जल से भिगोगे तो वह गलने लगेगा, वह सड़ने लगेगा। लेकिन कुबरेश्वर धाम सीहोर का रुद्राक्ष वैसा कि वैसा है, उसको रोज़ पानी में डुबो, रोज़ रखो, फिर भी ना गलेगा ना ही फफूंद लगेगा। उसकी सुगंध भी वैसी ही रहती है क्योंकि वह कुबरेश्वर धाम की धरा की रुद्राक्ष रहती है। गुरु जी ने अगली जानकारी देते हुए कहा है कि आपके पास यदि ना तो फूल है ना ही बेल पत्ती है तो पर भी आप निराश मत होइए। आप शिवालय जाइए, शिवालय मंदिर में जो भी इधर निर्मालय पड़ा रहता है, फूल बेल पत्ती फैला रहता है, उसको साफ कर एक कोने में रख दीजिए या फिर गड्ढे में रख दीजिए या गमले के नीचे रख दीजिए। और जो दिया बिखरे रहते हैं उस दिया को बटोर कर एक साइड में रख दीजिए। और जो माता बहनाएं प्रसाद के रूप में भोग लगाए रहती हैं उस भोग को शंकर भगवान का प्रसाद समझकर आप उठा कर ले आए और प्रसाद को समझकर सभी लोगों में बांट दे। ऐसा करने से भी आपको शिव पुराण की कथा कहती कि शिव का पूरा फल आपको मिलेगा, शिव पूजन का पूरा फल मिलेगा, भक्ति का फल मिलेगा। गुरु जी ने आज की शिव महापुराण कथा में एक नया उपाय बताया है पति पत्नी के झगड़े को लेकर, पति पत्नी में मधुरता हो जाए उसको लेकर। गुरु जी ने बताया है कि आपको एक मौली धागा चाहिए, एक नारियल चाहिए। एक नारियल में मौली धागा को 7 बार लपेट ले और ऐसा मौली धागा ले कि जो 7 बार लपेटा जा सके। 7 बार लपेटने के बाद उसको सभी कमरों में आप घुमाएं, वॉशरूम को छोड़कर। ध्यान रखेगा कि वॉशरूम में नहीं ले जाना है। फिर आपके घर के जितने भी कमरे हैं उतने कमरे में नारियल
हो जो मौली से धागा बांधे साथ में, उस धागों को बांधने के बाद कमरों में घुमाना है। फिर उसको शिवालय जाना है। शिवालय में शिवलिंग पर नहीं अर्पित करना है, शिवलिंग के नीचे अर्पित करना है, उसको चढ़ाना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलना है। श्री शिवाय चढ़ाते वक्त आपको तुम रुका जी का नाम लेना है। किसका नाम लेना है? आपको तुम रुका जी का नाम लेना है चढ़ाते समय। और चढ़ाकर हाथ जोड़कर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलना है। फिर अपने दिल की बात बोलना है भोलेनाथ से। और अपने दिल की बात बोलने के बाद आप एक बार और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हाथ जोड़कर बोल दीजिए। भगवान ने चाहा और भगवान की मर्जी रहेगी कि आपकी जीवन उसके साथ आगे अच्छा होगा बोल के, तो वह आपके ऊपर ज़रूर कृपा करेंगी। आपकी जो तलाक तक बात पहुंच गई है वह रुक जाएगी। आपकी बातचीत नहीं होती वह बातचीत चालू हो जाएगा और आपकी पति पत्नी के ज़िंदगी में मधुरता आना प्रारंभ हो जाएगा। इस प्रकार से गुरुदेव ने बताया है। गुरुजी ने आज की कथा में 4 जगह निंदा करने के लिए नहीं कहा है। पहला, एक सौभाग्यवती स्त्री जो टिकली, सिंदूर, चूड़ी, मंगलसूत्र, मांग में सिंदूर भरी हुई है और जा रही है, उसकी निंदा नहीं करने को कहा है, वह सौभाग्यवती स्त्री है। दूसरा, जो स्त्री गर्भावस्था में है और गर्भावस्था में होने के बाद वह इधर उधर चल रही है, उसकी भी निंदा आपको नहीं करनी है, न ही उसकी कोई खिल्ली उड़ानी है। चौथा, जो व्यक्ति अपंग है, अपाहिज है, उसको देखकर भी आपको निंदा नहीं करनी है। और चौथा है संत समाज, संत रहते हैं जो ज़्यादा अधिक पूजा पाठ करते हैं, उसको देखकर भी आपको निंदा नहीं करनी है, उसका मजाक नहीं उड़ानी है। गुरुजी ने आज के शिव पुराण कथा में एक जानकारी देते हुए कहा है, ऐसा करने से आपको धन वृद्धि होगी, लाभ मिलेगा। आपको यह उपाय 29 जुलाई को करनी है। इस अधिक मास, इस सावन में आपको 33 कमल गट्टे का दान करनी है। आप किसी को दान कर सकते हैं। गुरुदेव ने कहा है कि उस 33 कमल गट्टे को आप किसी को दान दे सकते हैं ताकि वह पूजा में बाद में उसे उपयोग कर ले, या फिर किसी मंदिर में जाके किसी पंडित जी को भी दे सकते हैं। पंडित जी भी उसे बाद में पूजा के सामग्री में उपयोग कर ले। दान ऐसा दीजिए जो उपयोग हो जाए, वह व्यर्थ ना जाए। गुरु जी ने अगली जानकारी देते हुए कहा है कि शिव पुराण की आपको उपाय बताया है शनिवार की। इस उपाय को करने से आपके घर में जो कर्जे बढ़ रहे हैं वह दूर हो जाएंगे। कर्जा मुक्ति भी उपाय समझ लीजिए, और धन सुख शांति समृद्धि के लिए गुरु जी ने कहा है कि आपको 3 जगह दीपक लगानी है। प्रदोष काल में सबसे पहले वट वृक्ष के नीचे आपको दीपक लगानी है गोल बत्ती का, और एक लौंग का भोग लगाना है। दूसरा दीपक आपको पीपल वृक्ष के नीचे लगाना है, शिव नर नारायण के निमित्त लगाना है, और वहाँ गोल बत्ती का दीपक लगाना है। और तीसरा दीपक आपको अपने घर के मंदिर पर जहाँ पर शिव जी हैं या शिव जी का कोई फ़ोटो प्रतिमा है उसके सामने लगाना है। उसको आप गोल बत्ती या लंबी बत्ती कोई सा भी लगा सकते हो, और अपने मन की कामना को हाथ जोड़कर भोले जी से कहना है, शिव शंकर जी से कहना है, और आपकी मनोकामना पूर्ण होगी। सुख समृद्धि, धन धान्य और कर्जा मुक्ति भी होगी। गुरुदेव ने कहा है कि विश्वास करके देखिए। शिव पुराण की कथा कहती है, विश्वास करने से, एक लोटा जल चढ़ाने से सभी कष्ट दूर होते हैं। यदि इस वीडियो के रिलेटेड आपको कुछ सवाल पूछना हो तो हमें कमेंट में ज़रूर पूछ सकते हैं।